को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए इस भगवान की सुनाई जा रही अमार एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। ये निराला विषय भगवान जी ने जारी कर दिया। क्या कौन सी वो मानसिक अवस्था है, ये हमारे सबके मनों में का भाव है जो सर्वज्ञाता प्रभु प्रकट कर रहे थे और बहुत थोड़े शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इसको प्रकट किया जा रहा है। वेरी वेरी कंसाइज। हम अपनी आंतरिक अवस्था कैसी बनाएं प्रभु के योग्य हो जाए। शानदार। जैसे मैं कह रहा था, कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस आप चाहते हैं तो अप्लाई करने से पूर्व देखिए हम क्वालिफाइड भी हैं कि नहीं, हम उस विशेष वैकेंसी के योग्य भी हैं। बहुत अच्छे, वरना आप बुद्धू कहलाएंगे। वो तो कह रहे हैं एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप मैट्रिक है, फाड़ दी जाएगी अपनी एप्लीकेशन या कूड़ा कबाड़ में फेंक दी जाएगी। पहले देखिए चाहते क्या है वो स्त्री। हम हमारे में ये एक भगवान ने दिव्य इच्छा प्रकट कर दी, हमने कल्याण करना है अपना। बहुत ही अच्छी इच्छा, कल्याण करके रहना है, कल्याण करके जहान से जाना है। बहुत अच्छी बात। अब कल्याण के लिए वो अवस्था क्या होती है? शरीर तो हर एक के एक जैसी है, अंदर मन और बुद्धि भी एक जैसे तो है, लेकिन उनमें क्या है? बुद्धि एक बर्तन है, कहीं ने उस बर्तन के अंदर गंध भर रखा है। मन भी एक पात्र की तरह है, लेकिन उसमें भी गंध है। अंग्रेजी में आप उसे कंटेनर कहिए। बुद्धि और मन दोनों कंटेनर है। जो चीज कोई कंटेन करे उस अंग्रेजी में कंटेनर बोलती है। पात्र जिसमें पदार्थ रहते हैं। अब पात्र है, उसमें अपने आटा भी रख सकते हैं, खांड भी रख सकती हैं, चाय भी भर के रख सकती हैं, खाली बर्तन है। इस तरह मन और बुद्धि को पात्र कहा गया, बर्तन कहा गया, यूटेंसिल कहा गया। अच्छा, अब बड़ी लियाकत है कि उसके अंदर शुद्ध गुण रखे जाए, अवगुण न रखे जाए। पहले नहीं पता था, अब तो पता लग रहा, और फिर हमारे में कल्याण की इच्छा है। तो पहला गुण जो भगवान ने बताया इसके क्वालिफाई करने का, ध्यान देना मेरी देवी मेरे सज्जनों, हम कैसे अधिकारी बने कि हमारा कल्याण हो जाए। हम इस विचित्र में विलक्षण संसार में बार बार ना है। इधर भी आप नजर मारोगे, शरीर में दुख। अगर मन को भगवान जी के अनुसार ना विचारों से भरा जाए तो दुख। बुद्धि में अगर एक भक्ति का इरादा ना रखा जाए तो दुख। धन को अगर तरीके से ना कमाया जाए तो धन का परिणाम दुख। धन के कमाने में दुख, धन के खर्च करने में दुख, और अगर धन जाय हो जाए तो महादुख। इसलिए गृहस्थी को अगर भगवान के अनुसार न चलाया जाए तो गृहस्थी में दुखों का भंडार ही भंडार। अगर तरीके से गृहस्थी को न रखा जाए, गृहस्थी को आग कहा जाता है, आग है। अगर आग को तरीके से जलाओगे तो कच्ची चीजें पका लोगे, अगर आग को तरीके से जलाओगे तो खुद सड़ जाओगे। हाय हाय, गृहस्थ आश्रम में तरीके से हम रहेंगे वो पता ही कोई नहीं, हमें समझ ही कोई नहीं। शादी कर ली, बस हमने ठेका ले रखा है अपने आप को बर्बाद करने का और अपनी जिम्मेवारी बढ़ाने का। शादी के बाद भी कुछ नियम थे, अटल नियम थे। बस मेरी शादी होगी, बस खत्म, मेरी पत्नी है, जैसे मैं इस बेचारी को
तंग करूं, जब मेरे पति देव है जैसे मर्जी मैं उसको निचोड़ डालूं? नहीं। इससे क्या होगा? दोनों ही महादुखी होंगे। इसका परिणाम व्यास जी कहती है, अगर नहीं संयम से ग्रस्त आश्रम में रहा जाएगा तो भोगी सदा रोगी। हाय, ये उन्हीं की अनमोल चेतावनी है। भोगी सदा रोगी, और रोगी के पास कौन सा दुख है जो नहीं आता? मैं अभी एक बेटी को कह रहा था, तुम गंभीर क्यों रहती हो? गंभीर एक शाप है। सीरियस रहना, गंभीर बन के रहना, उदास होकर रहना, ये एक बड़ा भारी शाप है। जैसे मानो किसी ने अभिशाप दे दिया हो। शराप नहीं होता बेटी, आप शब्द बोलते हैं शराप, रा बीच में डाल के, शब्द शाप है। वरदान और शाप। अपनी वाणी को ठीक करो। मैंने अनेकों के मुख से सुना है, फलाना ने शराप दे दिया। वो शराप नहीं होता, रा मत बोलो, शाप। किसी ने शाप दे दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, हम गीता जी के प्रेमी है ना, मुस्कुराते रहे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है तो वाणी के काबिल हुए गए। भगवान की कृपा हुई है तो वाणी के समझने के काबिल हुए। भगवान की कृपा हुई है, हां, तो हम अपनाने का शौक रखते हैं। थोड़ी कृपा बड़ी भारी कृपा है। बिना कृपा के तो कुछ नहीं बनता। शाबाश। रामायण की शुरुआत यहीं से होती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक मैंने शुद्ध बुद्धि, जिसका प्रसंग चला हुआ है। सत्संग के बिना शुद्ध बुद्धि मिलती भी नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना मिलता भी नहीं सत्संग। कितने थोड़े से शब्द है, राम कृपा बिनु, राम कृपा के बिना, सुलभ, सु मैंने आसानी से, लब लभना, आसानी से सत्संग लभता भी नहीं, मिलता भी नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ, सु को अलग कर दो, लब को अलग कर दो, सुलभ, आसानी से प्राप्त, इजी अटेनेबल। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी इजी अटेनेबल नहीं है, जल्दी मिलता भी नहीं। तो भगवान की कितनी कृपा, फिर क्यों ना हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, बड़ी दया। तो बुद्धि विशुद्ध, निर्बल। अब निर्बल बुद्धि जब मैं कह रहा था तब होती जब एक ही इरादा हो भक्ति का। आप कहेंगे ये संसार करेगा कैसे? सारे थोड़ा करें, सारों के लिए क्या ये सत्संग ही नहीं? मैंने कई बार कहा सारों के लिए गीता जी नहीं है जी। बेटी कौन कहता है सारे बुद्धि भक्ति थोड़ा कमाएंगे? मेरी बेटी कह रही थी सारों के लिए मैं नहीं, सारों के लिए भगवान नहीं, सारों के लिए गीता नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं हजारों में होगा कोई खाल खाल। आजकल भगवान जी अवतार लेके कहेंगे लाखों में होगा कोई खाल खाल, जिसको फिक्र असूल कमाल। भगवान कब कहते हैं सारों के लिए गीता? कहीं कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो। सारी गीता सुनाने के बाद भी कह रहे हैं ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे जो मेरा भक्त नहीं है। ये गीता उसको मत सुनाओ जो श्रद्धालु नहीं है। ये गीता उसको मत सुनाओ जो सुनने का शौक नहीं रखता। गीता उसको मत सुनाओ जो बात बात में कटाक्ष करता है, कुतर्की है, बदगोई करता है। गीता उसको मत सुनाओ। कितने 4-5 बार भगवान ने रोका। पढ़ो जरा आखिर में जाके, है जो भगवान का भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, सुनने का शौक नहीं रखता और कटाक्ष करता है, बदगोई करता है, जब बाल की खाल उतारता है। ये गीता उसको मत सुनाओ। तो फिर किसको सुनाओ? भगवान कहते अरे पहले भगत बन और इस वाणी को अपना, फिर विनम्र हो जा। मेरे भक्तों को जाके ये सुना। मेरा भक्त होकर आगे मरे, आगे कौन करे? बाइजो न्याज, विनम्र हो जा, झुक जा। भक्तों से मेरे कहेगा ये, तो भी आप गलती मेरी बेटी। भगवान तो रोकती हैं। भगवान तो उनको लानत मारते हैं रजोगुनी को, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार। ये गाली मैंने कहा था भगवान ने 12-14 गालियां दी है गीता जी के अंदर। वो मूढ़ है, बुद्धू है, मूर्ख है, वो इसके अभी योग्य नहीं है, इस चोटी के ज्ञान के योग्य नहीं। आहा, बच्चे को ऊपर दूध पिलाना पड़ता है तो पानी डाल के दूध में गर्म कोसा करके वो उल्टियां कर देगा। खालिश दूध के अंदर बड़ी ताकत होती है, बच्चा नहीं हजम कर सकता। केवल आपका दूध तो हजम कर लेगा मेरी देवियों,
लेकिन ऊपरी दूध में ज्यादा विटामिन है, नहीं हजम इसमें इतनी शक्ति कहां है, हजमे में पाचन शक्ति नहीं है। हां, इसी तरह ये तो पावरफुल फूड है, बड़ी ही ताकत से एनर्जी से भरी हुई है खुराक। ये तो ज्ञान है, कोई कोई विरला इसे पकड़ सकता है, हर एक के बस की बात। इसलिए गीता हर एक के लिए नहीं। तो गीता किन के लिए? जिनका एक ही उद्देश्य है, मैंने भक्ति कमानी है। बस मैं स्पष्ट कह रहा हूं, शक मुझे ना बोलने दिया करो, रोक लिया करो, टोक लिया करो। गीता हर एक के लिए नहीं है। समय समय अनुसार जब मनमानी करके जलील और बर्बाद होके रजोगुण जीव खत्म करता है, सतोगुण शुरू होता है, तब गीता उसको अच्छी लगती है। सतोगुण की अधिकता हो, सुनो जरा ध्यान से, जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ और अपने आप ही ख्याल है मैंने मिट्टी पाई, अपने सिर में अंगारे पाए, मैं करता क्या रहा, इसे बोलते हैं प्रायश्चित। उसके लिए गीता है। मैंने करना क्या था, मैं करती क्या रही, अपने जीवन के अनमोल दिनों को बर्बाद करती रही। शेम। लो, जिनमें प्रायश्चित है, झरझर आंसू बहती हैं प्रायश्चित के पश्चाताप के, अब गीता उनके लिए। उनको गीता सुनाई जानी चाहिए, वो भगवान खुद प्रबंध करेंगे। अगर आप में इतनी डिमांड पैदा हो जाएगी, सप्लाई करना भगवान का काम है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धिया विशुद्धिया, आपको कहा जा रहा है ना, रजोगुणी तमोगुणी जी की तो कथा सुनाई नहीं जा रही, उनको समझ ही नहीं आएगी, सुनाना पाप, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं, आप इसके योग्य है। तो बुद्धि को विशुद्ध कर लो एक इरादा बना के, बाकी जो कर्म है वो करते रहे, वो आपके गौण हो जाएंगे। अब क्या होगा, दिमाग में से जब मैंने भक्ति कमानी है तो मैंने बहुत धन इकट्ठा करना है, ये खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत इज्जत लेनी है, खत्म हो जाएगा। आपस में मोह ममता का भाव खत्म हो जाएगा है। और जो गंदे बंदे इरादे आते हैं, भगवान की कृपा से वो प्रभु खींच लेते हैं। भक्ति का भाव दिन प्रतिदिन प्रबल होता चला जाएगा। बड़ा प्यारा शब्द है प्रबल। भक्ति का भाव दिन प्रतिदिन प्रबल, अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम होता जाएगा आप में, उनमें नहीं। उनके लिए तो रब ने कहा है बुराई में दिखाएं सदा शद्दो मत। वो बुराई में तो उत्साह दिखाएंगे, भलाई में। रजोगुणी जीव, तमोगुणी जीव बुराइयों में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। अहंकार में, राग द्वेष में वो उत्साह दिखाएंगे, लेकिन विवेक में, विराग में, सत्संग में, जाप में, भजन में और अपनी बुराइयों को रियलाइज करके निकालने में बिल्कुल भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता वो इधर ऐसा ध्यान दें, अर्थात वो अंतर्मुखी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। दिन ब दिन उनकी बाहर मुख्ता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रजोगुण जो बड़ा हुआ है। शाबाश। तो बुद्धि विशुद्ध हो जाती है जब ये भाव गहरा ले जाए, तो कर सच्चे दिल से, इसके अपनी भाषा में ले, भजस्व माम, भजस्व मेरे भजन में लग जाते हैं। आहा, मेरे भजस्व माम मैंने मेरी, भगवान कह रहे भजस्व मैंने भजन, वो मेरे भजन में ही लग जाते हैं। बस बाकी काम गौन, सेकेंडरी। आप ये नहीं कि निकम्मे बैठ जाएंगे, नहीं निकम्मे नहीं बैठे, करेंगे लेकिन सेकेंडरी बन जाएंगे, गौन काम हो जाएंगे। पुरुषार्थ कर रही हूं, आगे हो गया, ना ही तो भगवान की मर्जी, जो मेरे से बन सकता है मैं करी जा रही हूं, लेकिन चिंता करके नहीं, फिक्र कर। पहले हम दुनिया की कामों में चिंता करके, फिक्र करके पढ़ाई करनी, कमाई करनी, लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी हो चुकी है तो वो बसाते नहीं है, चिंता फिक्र बेचैनी। अब नहीं, अब तो दिन रात आपका मन अपने कल्याण में लग जाएगा, भगवान के भजन में, भगवान के सिमरन में, अपने अंदर निरीक्षण करने में लग जाएगा। आहा, वो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह दूं जो व्यास जी ने कहा, संसार के लिए मन 4 आने लगेगा, 12 आने भक्ति में लग जाएगा। जो रब ने आपको कहा है तन काम में मन रहे, ये अवस्था 12 आने कीजिए, 4 आने आपका मन संसार में लगेगा। अगर भगवान की कृपा से आप किसी कहने पे नहीं आए, किसी को खुश करने के लिए आप यहां नहीं आते, तो 12 आने मन भगवान की ओर है, 4 आने केवल संसार की ओर जो निभाने हैं। और फिर दिन प्रतिदिन ये भी एक बात तो ये 12 आने आपका मन भगवान में, 4 आने संसार की ओर। फिर दूसरी बात ये, दिन प्रतिदिन आपकी भक्ति भाव बढ़ता जाएगा। और फिर तीसरी बात, दिन ब दिन आपकी जिम्मेवारियां कम होती जाएंगी। तब समझिए मेरे सतोगुण बढ़ गया। व्यास जी ने बड़ा क्लियर किया इसको।
आपकी जिम्मेवारियां दिन ब दिन भगवान जी की विशेष कृपा से कम होती जा रही हैं। अगर होती जा रही है तो समझिए सतोगुण बढ़ता जा रहा है। अगर मन का झुकाव भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है, समझिए भगवान की कृपा होती जा रही है। अगर 12 आने अपने आप ही चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, यहां तक कि शौचालय में आप पेशाब कर रही हैं, आप बाथरूम में नहा रहे हैं, कपड़े धो रही हैं, देखिए मन कहां है। अपने आप ही आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अपनी भाषा में अनायास। अनायास बोले प्रयास नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अपने आप ही है। बिना पुरुषार्थ किए मन भगवान में, तब कब समझिए मेरे प्रभु की कृपा हो रही है। बिना पुरुषार्थ किए बाकी कामों में पुरुषार्थ करना पड़ता है। हां, भक्ति करने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। कभी प्रेम करने पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी आपने कहा तू मां से प्यार कर, तू मां से प्यार कर। कभी कहती तू पिता से प्यार कर, तो अपने आप हो जाता है। तो पति देव को प्यार किया कर, तो पत्नी को प्यार किया। कोई कहने की जरूरत है या माला फेरते हो, ये भी इसके माला फेरे, पत्नी से प्यार करना, पति से प्यार करना, कुछ भी नहीं, ये अपने आप, ये पूर्व के संस्कार। तो भगवान का भजन कर, ये तो मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। पर भगवान की मोहब्बत कब होती है? जब सतोगुण बढ़ता है। जहान की कब होती है? जब रजोगुण बढ़ता है। और गंदे से गंदे कामों में हमारा गंदा मन कब लगता है? जब तमोगुण बड़ा होता है। भगवान ने 14वीं अध्याय में बड़ा क्लियर किया है, बड़ा क्लियर किया। हाँ, इसी को कर्म योग में कहा गया था, अगर आपको याद है तो। कर्म, अकर्म और तीसरा क्या कहा? विकर्म। हाय हाय, कर्म करता है रजोगुनी, अकर्म करता है सतोगुनी, और विकर्म करता है तमोगुनी। भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बस मेरे जैसों की जरूरत है क्लियर करें, और आप जैसों की जरूरत है कि जो बात स्पष्ट होती जा रही है उसको समझ ले, पकड़ ले। भगवान ने हर जरूरी बात जिसका जानना हम कल्याणकामी जीवों के लिए आवश्यक है, क्लियर कर दी है। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दी है, समझा दिया है हमें। तो हम लोग तो अकर्म कर रहे हैं। अकर्म का मतलब कर्म न करने के समान। क्या मतलब? क्या कर्म में जब हमारा मोह ना हो, सुनो, कर्म में जब हमारी चाह ना कोई में, मैंने कर्म इसलिए कर रहा हूं मुझे ये मिलेगा, उसको भगवान कहती हैं अमल उसका है ऐन तरकी अमल। वो कर्म करता हो भी नहीं कर रहा, चूंकि कर्म के साथ अटैच नहीं है, कर्म के साथ संलग्न नहीं है, अपना कर्तव्य समय के कर्म कर रहा है बस। इसलिए इस कर्म के साथ एडजेक्टिव विशेषण लगता है कर्तव्य कर्म। आएगा ड्यूटी नहीं, आपके साथ ड्यूटी लगाना पाप है। अंग्रेजी शब्द कोई अगर बोलते तो बोलिए, आप क्या एडजेक्टिव लगाया जाए ड्यूटी के साथ? आपके साथ ड्यूटी लगाना पाप है। ड्यूटी रजोगुणी के साथ लगती है, आपके साथ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, ऑब्लिगेटरी। देखो 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 महापुरुष ने कैसे भगवान ने शब्द निकाला है, कर्तव्य कर्म। आपको आप कर्म करते हैं गलत, कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म। उर्दू में क्या, उर्दू वाले मरे कहां सुने, अमल वो जो लाजम है, लाजमी कर्म। कितना प्यारा शब्द है आपका, लाजमी कर्म। कर्म तो सारा जहान करता, पर आप लाजमी करते हैं। अच्छा, अमल वो जो लाजम है और बेलगाओ। क्लियर किया आपके भगवान जी ने, बड़ा क्लियर किया। समझने और समझाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ कर दिया। समझने और समझाने की जरूरत है। हम सिर्फ लाजमी कर्म कर रहे हैं, कर्म रजोगुणी करते हैं। हाय खाए, और तमोगुणी की तो बेड़ा है ही गर्क। एक तो उनमें आसक्ति है, अच्छा जी, और एक उनमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं जो उनको चैन नहीं लेने देती। आइए, इसलिए हमारा जो जन्म बाकी जो चल जन्म जैसे था, अब जो बाकी दिन रह गए केवल भक्ति के लिए, केवल भक्ति के लिए, बुद्धि बड़ी जल्दी विशुद्ध हो जाएगी, बड़ी जल्दी विशुद्ध हो जाएगी। ये पहली शर्त भगवान बता रहे, बुद्धिया विशुद्धिया। मुझे कई दिन हो गए इस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज्ञा चाहूं और आगे जरा और बढ़ूं। दूसरी शर्त भगवान क्या लगा रही है, ये तो मां बाप ने देखनी है। हमने अपने अंदर गोता मारना, और हम दोनों कल्याणकामी है, श्रोता वक्ता। मैं बोलने के लिए नहीं आता, प्रचारक बन के आया हूं, लेकिन सबसे जबरदस्त कामना अपनी मन में है कि हमने कल्याण करना है गीता के माध्यम से। गीता के उपदेश से हमने अपना कल्याण कर जाना है। शाबाश। केवल
केवल अब मन में यह आ गया है मेरे बाकी दिन चाहे जिंदगी के एक रह गए या 100 दिन रह गए, भक्ति कमाने के लिए रह गए। यह मन में रख लेना होगा। अगर यह मन गहरा चला गया तो इसकी एक लक्षण बताया है, संकल्प विकल्प बंद है। सीधा ही लक्षण हुजूर ने बताया। अगर आपने यह निर्णय कर लिया मैं मेरे जो भी दिन जिंदगी के रह गए हैं केवल भक्ति के लिए रह गए, संकल्प विकल्प बंद। बाबा गीता में कहा गया, हां न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। हाँ, इसको क्या कहा? सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी की परिभाषा ही रब ने बदल के रख दी। बाकी शास्त्रों में सन्यासी की परिभाषा यह डेफिनेशन कुछ और है। या तो गजब ढा दिया कृष्ण जी ने। संकल्प विकल्प संसार संबंधी जिसके बंद हो गई है उसको सन्यासी समझो। वरना सन्यासी को कहा गया क्या बड़ी परिभाषाएं कही गई। बाई रूपे भगवा कपड़ा हो, मालाएं हो, बंधन बार हो, है अनशिला कपड़ा पहनता हो, हाँ, और दर दर जो है क्या मांगे मधुकरी लेता हो। ये कितना प्यारा शब्द है, मधुकरी। मधु मैंने शहद की मक्खी, करी मैंने स्वभाव, जिसका शहद की मक्खी वाला स्वभाव हो। थोड़ा सा रस इस फूल से, थोड़ा सा रस, कितना प्यारा शब्द चुना व्यास जी ने। थोड़ा सा रस इस फूल से, थोड़ा सा रस इस फूल से, थोड़ा सा रस, इसे बोलते हैं मधुकरी। शब्द को चूमो, शब्द को चूम ले बेटी। मधुकरी, शहद की मक्खी वाला स्वभाव। थोड़ा सा फुल्का आपसे, आधा फुल्का आपसे, कुछ बचा हुआ आपसे। इस तरह महात्मा पुरुष सन्यासियों का गया घर घर से मधुकरी के लो। मधुकरी किसी को महसूस ही ना हो। जैसे कोई फूल रोता तोड़ा तो सारा मेरे चूस के ले गई। कभी किसी फूल ने मधु को कहा, क्योंकि थोड़ा सा तो चूस लेती है, अपना मतलब बना लेती। इसलिए महापुरुष जो सन्यासी हैं आजकल कहां, आजकल तो बात ही कुछ और रह गई। तो बड़े लक्षण और बताए गए और भगवान ने कहा छोड़ो इन लक्षणों को। बिल्कुल ही भगवान ने एकदम बदल के रख दिया है। सर्व संकल्प सन्यासी, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, जिसमें संकल्प विकल्प ही नहीं उठते। सीधा ही भगवान ने कह दिया। तो उसने पक्का इरादा कर मैंने भक्ति कमानी। संसार संबंधी संकल्प नहीं उठेंगे। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं गृहस्थी के अंदर। यह गृहस्थ आश्रम का संन्यास है। गृहस्थ आश्रम का संन्यास वो वानप्रस्थियों का संन्यास है जो आप बाकी परिभाषा अपनी बुद्धि में रखती हैं या रखते हैं। वानप्रस्थियों का संन्यास। और कृष्ण क्या कहती हैं? गृहस्थियों का संन्यास है गृहस्थाश्रम, लेकिन न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प नहीं आते। पर ये होंगे कौन? जो सहारा किसी का न ले एक पल, जो भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं ले रहा। अमल उसका है ऐन तरके अमल, वो कर्म करता भी ना करने के समान है। ऐसा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। मैं कहां तक बोलता जाऊं? जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंद भी नहीं टिकती। वाह वाह, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहती है सदा सन्यासी उसे जानिए, और रगबत जिसे और ना नफरत जिसे, जिसमें राग द्वेष ही नहीं रहा, संकल्प विकल्प नहीं रहे। आपके लिए ये जरूरी है। क्लियर कर लूं मेरे जैसों से, जिसमें कहीं राग नहीं कहीं द्वेष नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में, फिर मैं बोल रहा हूं अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए, बाकी राग द्वेष है ही नहीं। अब आपका मन क्या हो रहा है कि केवल भगवान में। आजमा के देख लो मेरी देवियों, आपका संकट भले ही कहीं पर, लेकिन मन केवल भगवान में। और कोई जीवन में उद्देश्य ही नहीं। आपने सब उद्देश्य छोड़ दिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब तो अपने जीवन को बना लेना है। अब बुद्धि बड़ी विश्वास, एक ही संकल्प, बस मैंने महाराज जी की भक्ति कमा के अपने शरीर को छोड़ना, अर्थात मैंने महाराज जी का चिंतन करना, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। आपके सामने ये श्लोक बड़ा सुंदर नाच दिखाता रहता होगा, प्रोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार। यह गृहस्थियों का संन्यास कि ये सब कुछ महाराज जी तो है ही। ये प्रकृति के बैकग्राउंड में कौन? भगवान जी। ये सूरज चांद सितारों में कौन? मेरे भगवान जी तो बैकग्राउंड में है ही। मेरे शरीर में कौन? मेरे भगवान ही आत्मा बन के टिके हुए हैं। वाह वाह वाह, आप जिधर भी नजर मारेंगे, हाँ, मैं मिट्टी में, पानी में, रस, आग, पानी, हवा, सब कुछ भगवान के बैकग्राउंड में मैं हूं। भगवान के सिवा और कौन कहेगा? दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों गिजाएं
बचाता हूं। कितने नजदीकी दिखाई है भगवान ने आपको। तो हम तो पानी जल सब कुछ पी लिया, अंदर खा लिया, हजम कौन करता है? भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं जो हजम करता हूं तेरी जठराग्नि बनकर है। और ये श्वास अंदर खींचती है फिर बाहर निकलते हैं, ये कौन? ये दम की आराकशी या प्राण अपान कौन कर रहा है? भगवान जी कहते हैं मेरी शक्ति से सब कुछ तो हो रहा है। कितना नजदीकी दिखाई, डरूं और बरूं दम में आता हूं मैं। जब कहते फलाना मर गया, उसकी मोटी निशानी है रुई लेकर के रुई का और पतला हिस्सा बनाओ, रुई से और पतला और नाक के आगे रखो। अगर रुई जाए हिल तो दम है, अगर रुई नहीं तो मर गया। दम है तो आदम, दम नहीं तो बेदम। बेदम मर गया। जिसमें दम आ रहा है आदमी, जिसमें दम नहीं आ रहा बेदम। यही तो अल्लाह मियां से मुसलमान कहती हैं बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। ओए अल्लाह मियां, ओए ये तूने कैसा आदम बनाया है? दम रहता है तो सब कुछ है और दम गया। पर उनकी फिलॉसफी बहुत छोटी है, उन्होंने सिर्फ इतना इतना ले लिया है। खुदाया कौन गैसानी तेरा सारे जमाने में, तू ही तो वाहिद बेमिसल है इस कारखाने में। तू एक ही तो है वाहिद बेमिसल, जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। वो तू ही तो है इस सारी दुनिया रूपी कारखाने में, तू ही तो है। वो रब्बा तू एक ही काम कर रहे, तुझे तो कोई और काम कौन नहीं सोचता। शिकवा भी दिया मिठा और भगवान का काम भी बता दिया। उनके देखिए अल्लाह को शिकवे, तो तुझे यही करना होता है और कोई तेरे जिम्मे और कोई काम नहीं। रब को कहा जा रहा है आहा तू शाहों को गदा कर दे, वह गदा को बादशाह कर दे। इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। है अजीज उस कादिर मुतले का किसने भेद पाया है। अरे भाई पिट मरो, रब दा भेद कोई नहीं पाएगा। वो तो ये कह देते बस। अजीज उस कादिर मुतले का किसने भेद पाया है। बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। आइए जरा, हमारे परमात्मा कुछ और ही ढंग से कहती हैं। कह रहे तू मरता कहां है, जाता कहां है। जरा अपने इरादा को पवित्र कर और अनुभव कर। मैं हूं आत्मा बिल यकीन। ये मुस्लिम नहीं कह सकता, क्रिश्चियन नहीं कह सकता, यहूदी नहीं कह सकता, ये एक वैदिक धर्म अनुयायी कह सकता है। वो सुन सकता है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। लो अब आपकी बुद्धि टिक जाएगी, अब आपकी बुद्धि ठहर जाएगी। एक में लगी ठहर गई। ये बार बार किसी ने समझाया भी नहीं। अनेक इरादे करके अपनी कुव्वत इरादगी या अपनी संकल्प शक्ति को हम खराब कर लेते हैं, बड़ी कमजोर हो जाती है। जिस इंसान की संकल्प शक्ति गई, पूछा गया था गुरुदेव महाराज जी से जापान में या अमेरिका में, संकल्प शक्ति किस तरह है, इसका काम क्या है शरीर के अंदर अंतःकरण में। संकल्प शक्ति के बेटे विल पावर का जो कोई इंग्लिश में लेक्चर दे रही थी, वो विल पावर का, ये संकल्प शक्ति का, ये कुव्वत इरादगी का हमारे अंतःकरण में काम क्या है, फंक्शन क्या है। वो कहती थी एक चारपाई आंखों के सामने रखो। लो हमने चारपाई रख ली चारपाई, बिल्कुल जी हाँ। एक बड़े अच्छे कारीगर ने, धरखान ने उसको ठोक दिया। अब ये ठीक ठोकी गई है, इसका प्रूफ क्या है। चारपाई ठोकी जमीन पर रखी है, हाँ। अब इधर बाजू है, इधर बाजू है, दोनों बाजू पर हाथ रखो और हिलाओ। अगर जमी हुई है तो ठीक ठोकी गई, अगर आपके हिलाने से हिलती है तो ठीक नहीं ठोकी गई। हाँ,
बाद वही चारपाई महीना 2 महीने 4 महीने लेट के इधर उधर करवटे ले लू करके 4 महीने के बाद 5 महीने क्या होता है, चूल्हे हिल जाती है। हम बोलती हैं चूल्हे हिल गई चारपाई की, अर्थात इसके पैर पुर सारे हिल रही है, पता नहीं किसी दड़ाम से मैं भी नीचे ना आ जाऊं। तो जो बार बार संकल्प विकल्प करता है यारो, उसकी चूल्हे हिल जाती है, उसकी बुद्धि हिल जाती है। जो कई संकल्प करके फिर छोड़ दिया, फिर और संकल्प किया, समझिए क्या बस इन्हें बेड़ा गर्क होने वाला, ये चारपाई मुझे गिराएगी, क्यों चूल्हे हिल गई इसकी। हाय काय 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 काय, वरना जो ठीक ठोकी गई है चारपाई वो हिलती नहीं, वो जमी पड़ी है, उसमें वो नॉन स्टेशनरी है, दैट इज फुल्ली स्टेबलाइज्ड। हाँ, और जो चारपाई आपकी हिलती हो तो ठीक करवा लो, कहीं रात को चारपाई ऊपर तो आप नीचे। हाय मेरे रब्बा, वाह, जरा तरीके से। तो जिससे बार बार इरादे बदलता रहता है, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये बड़ा भारी शाप है प्रकृति का या अपने बुरे कर्मों का, और बड़ा भारी वरदान है जो टस से मस ना हो, एक इरादे में रहता है। इरादे का मजबूत दिल का कवि, कवि मैंने कुवत वाला, एक इरादा, उसकी बुद्धि विशुद्ध होती जा रही है, पवित्र, उसे एक का ही ख्याल आएगा, उनके गुणों का ख्याल आएगा। जब भी आप किसी का चिंतन करते हैं, उनके कर्मों का ख्याल आता है, उसके गुण अवगुण दोनों सामने आ जाएंगे। किसी का चिंतन करो, किसी का, एनीवन, उसके गुण भी सामने आएंगे, अवगुण भी सामने आएंगे। ये भगवती कभी सोचा करो ना, ये प्रकृति का अटल नियम है, जिसके बारे में सोचोगे गुण अवगुण दोनों आएंगे, और जब बार बार सोचेंगे उसके बारे में तो वो गुण अवगुण बार बार आएंगे, तो बार बार सोचने से वो हमारे बन जाते हैं। ये रब का क्या नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए हमारे कृष्ण कहते हैं खबरदार, अपनी मां बाप बहन भाई पति पत्नी के बारे में, गुरुदेव देवताओं के बारे में भी ना सोचो। क्यों? उनमें इतने अच्छे अच्छे गुण है, क्यों ना सोचे? भगवान कहते हैं अरे बुद्धू, जो गुणों का कारण से मां बाप बहन भाई को सोचते हैं, वो गुण मैंने दिए हैं उनको अधिकारी समझ के। दरअसल होती है, कितना क्लियर किया भगवान ने, मेरी दात। इसलिए गुणों का घर तो भगवान कहते हैं मैं हूं, गुणों का घर भगवान की, तो चिंतन भगवान का होना चाहिए। अगर कोई आप में विशेष गुण है तो आप में नहीं, भगवान ने आपको अधिकारी समझ के दिया है। देने वाला कौन? भगवान। लेने वाले अनेक, देने वाला इक्को राम। आप में कोई गुण होगा देवी, लेकिन वो तो भगवान ने दिया है, आप में नहीं है। वाह, आपको अधिकारिणी समझकर, तो फिर चिंतन किसका? भगवान जी का। ना कि हम चिंतन मां बाप का करें फिर मुंह बढ़ जाएगा। औरत के चिंतन मेरी औरत तो बड़ी अच्छी, मेरी ये तो काम की वृत्ति बढ़ जाएगी। हाँ, बेटे का चिंतन करेंगे स्नेह बढ़ जाएगा, मोए हम, यही तो घटाने हैं। इसलिए भगवान ने कहा सदा मेरा पे हम, जिसे ध्यान गाए मिलना मेरा उसको आसान है। भगवान का चिंतन करने से भगवान के गुण आते जाएंगे। भगवान का चिंतन करने सबसे पहला गुण विवेक आता है। सबसे पहला गुण विवेक। विवेक से पैदा होगा वैराग। हाय रब्बा, वैराग से पैदा होगा पवित्रता, एक एक पैदा कर रहा है। पवित्रता से पैदा होगा एकाग्रता, एकाग्रता से पैदा होगा ध्यान, ध्यान से पैदा होंगे भगवान। पैदा ना कहूं, प्रगट होंगे। बाबा एक बार फिर कहे जरा, बाबुलाजा होशियार सावधान। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, सबसे पहला गुण देता हूं उनको वो दानिश का। सबसे पहला गुण जो आप में आ जाएगा भगवान का चिंतन करने से, अपने इष्ट देव जी का चिंतन। विवेक। विवेक का मतलब क्या? जो बताएगा आपको उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये तो पता ही कोई नहीं। आजकल सारे अनुचित को ही उचित मानते हैं। बेटे अनुचित को ही उचित है, वो अनुचित पर पता विवेक नहीं ना अंदर। पहला गुण ये आ जाता है विवेक। विवेक से वैराग। जिसको बुद्धि ने अनुचित कहा है, आपका मन छोड़ देगा उसको। ये खाना अनुचित है, नहीं पहनूंगा। ये पहनना अनुचित है, नहीं करूंगा। ये फैशन पूजा अनुचित है, नहीं करूंगे। ये बाल बूल रख के और ये चिड़िया तोते बनाना, ये अनुचित है, नहीं करोगे। है ये पौना पौना घंटा बालों पर लगा देना और ये करके और ये मारो मेरे रब्बा, बिल्कुल नहीं, दिल ही नहीं करेगा आपका। ये तो पता नहीं अकल मारी गई ना। अकल का मतलब विवेक मारा गया।
विवेक आ जाने पर फिर जो अनुचित हम अनवांटेड कहा या इम्प्रॉपर कहा छोड़ते जाएंगे। इसको वैराग कहते हैं। वैराग किसे कहते? विवेकिनी बुद्धि से जिसको हमने अनुचित समझा है उसको अंतःकरण से निकाल देने का नाम वैराग है। जिसको हमने नाजायज समझी, नाजायज है, ये ना रवा, उर्दू वालों ना रवा, ये ना रवा है, छोड़ दिया, इसको वैराग कहते हैं। रवा ना रवा में तमीजी कौन बताएगा? अक्ले सलीम, अक्ले इम्तियाजी, विवेक की बुद्धि बताएगी। ये पहला वरदान भगवान का। फिर आप में ताकत आ जाती है। ये गंदा मंदा खाना ना खिलाना तो मुझे, ये शराब, ये कबाब, ये अंडे खाने क्यों गए? कोई मैं जानवर हूं? मैं तो एक मनुष्य हूं, इसलिए बड़े गंदा बनता रहा। इसलिए ऋषियों ने आपको कहा जैसा अन्न वैसा मन। तो जिसको आप गंदा समझेगा, विवेक आया तो पता लगा ना। विवेक आने के बाद ही तो मेरे सज्जनों, मेरी देवी, पता लगेगा क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। बिना विवेक के नहीं पता लगता। चाहे आप डबल एमए है, ट्रिपल एमए है, बहुत एजुकेटेड है मेरी बेटी, बड़ी डिग्रियां आपने ले रखी हैं, मीन्स नथिंग। ये डिग्री सिर्फ धन कमाने के लिए है, धन कमाने के लिए। जी हां, शांति कमाने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए है। मनी मेकिंग एजुकेशन होनी क्या चाहिए थी? क्या पीस मेकिंग एजुकेशन? हमें शांति कमाने के लिए विद्या चाहिए थी। हम क्या मनी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए विद्या पढ़ती हैं। पहले क्या था? ज्ञान उपार्जन के लिए विद्या। वो दिन चले गए भारत से। ज्ञान उपार्जन के लिए विद्या, अब धन उपार्जन में कमाना, धन उपार्जन के लिए विद्या, केवल धन कमाना है। फिर जब केवल धन ही कमाना है तो क्या होगा? जायज नाजायज सब तरीके अख्तियार करेंगे, उचित अनुचित, लीगल इलीगल, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सब तरीके अख्तियार, वैध अवैध सारे उपाय किए जाएंगे। क्योंकि उद्देश्य ये हो गया जिससे मोह, जिससे लोभ, जिससे अहंकार, जिससे निंदा, जिससे राग, जिससे द्वेष, वो मेरे रब्बा। एक लाइन इसकी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर राग द्वेष। एक इधर विवेक वैराग, पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान और भगवान और कल्याण। एक लाइन ये है, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। हाय, बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा। ये मैंने दो मार्ग बताए, यहां नेकी बदी दो रास्ते गए, गौर से सुन ले। है तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा। वो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। बिल्कुल निर्णय करके रख दिया कि भाई प्रकृति में दो ही मार्ग है, एक काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नकारात्मक वृत्तियां, एक विवेक वैराग पवित्रता ध्यान। हाय, एक ये भगवान कल्याण, एक ये मार्ग है। एक गुणों वाला मार्ग है, एक अगुण मार्ग है। लेकिन यह है कि कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, कि मैं जिस मार्ग में जा रही हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है। आप जैसे परिणाम को सोचती हैं, रजोगुणी करके रोता है, तमोगुणी बिल्कुल ही उसमें परिणाम बुद्धि नहीं है। सतोगुणी 10 बार सोचता है कदम उठने से पहले, रजोगुणी करने के बाद सोचता है, रोता है। तमोगुणी में अकल ही कोई नहीं, धक्के भी खा रहा है, कहता और कोई मारेगी नहीं, मैं करा था के करा, मैं करा था के करा, मैंने करा था के करा, वो के करा ही करते रहते, और मैं के करा। दुनिया चाहे हाय इवें ही रोवांगे, इवें ही पिटांगे। जब कोई हंसेगा असी भी हाथ लवांगे, जब कोई रोवेगा असी भी हाथ लवांगे। उनके बाद बुद्धि कोई नहीं। मैं जहां दे नाल आए, वो रोवेगा असी भी रोवांगे, कोई अकल वाली बात है। वो पिटेगा असी पिटांगे नहीं। सतगुण कहता गलत। सतगुण के कृष्ण से पुकार के कहती है ना सिताए ना दाना को रंजू अलम, मरे का न सोग न जीते का गम। वो सतगुणी की बुद्धि, जिसके पास विवेक की नहीं बुद्धि तब ना, जिसके पास विवेक की नहीं बुद्धि होगी तब ना। राजा
एक गांव में कुएं खुदवा रहा था, महापुरुषों ने दृष्टांत दिया। सुन लीजिए मेरी देवियों, और वो कह रहा जिसका पानी निकलेगा, मुंह मांगा उसे वरदान दिया जाएगा। ठीक है, मुंह मांगे यानी उसकी कामना पूरी की जाएगी। ठीक है, तो वहां से ऊपर निरीक्षक गया, सुब्रियन देखने वाले कैसे खोज रहे हैं। तो एक यहां कुआं खोज जा रहा था, एक जरा परे। तो इसमें बड़ा उत्साह था, ये कहीं से मार के मिट्टी खुद बाहर फेंक रहा है। उसके अंदर एक मजदूर और रखा हुआ है जो तगारियां भर भर के मिट्टी बाहर ला रहा है, और ये खुद ही जोर की मार रहा है बाहर। दोनों में इतना ये इसमें जबरा उत्साह, उसमें इतना उत्साह है। क्यों इतना फर्क क्यों है? दोनों को बाहर निकाल लिया, बाहर आ जाओ। आ गए, राजा का कर्मचारी आया है। हां, बात क्या है? तुम दोनों को मुंह मांगा वरदान मिलना है, तो तुम इतना उत्साह के साथ किए जा रहे हो, और तुम यूं मरे हुए जैसे होते हैं, कब्र से कोई निकलता है मुर्दा, उत्साह ही कोई धुजरी करके तुम कसी मारते हो, धीरे करके मिट्टी भरते हो। और ये देखो खुद ही मिट्टी का खोद के बाहर फेंके जा रहा फटाफट, और बड़ी तेजी से कर रहा। बात क्या है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हैंड्स अप। बेटे सुनना, दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इनकी तलाशी लो। तलाशी ली। हाँ, जो बड़े उत्साह से खोद रहा था ना, उसकी जेब में से सोने की डलियां निकली, और जो उधर खोद रहा था उसकी जेब में से पत्थर निकले, जो सुस्ती से खोद रहा था। अब उससे पूछा, ये क्या बात? बोलो। मैं जब खोद रहा था ना, ये कुएं में से निकलेंगे सोने की डलियां, और मुझे बड़ा उत्साह आया कि मेरे पास तो लाखों रुपए हो गया, हड्डी बत्ता बन गया। कुआं खोद रहा तो मुझे सीधा पड़ गया, और वो कह रहा है कि पत्थर अगर बीच में नहीं तो मेरे कसीदे दंते टूट जाएंगे, इसलिए मैं जब भी पत्थर रख लिए। हाय, वो जो परमात्मा की ओर बढ़ते जा रही है, मैं कहूं तो क्या कहूं, उनमें उत्साह बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है। उनके कर्म में कुछ और ही उत्साह होता है। रजोगुणी तमोगुणी में कर्म में कुछ और ही उत्साह, उनमें दिन ब दिन निराशा आती जाती है, दिन ब दिन दबते जाते हैं वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, और गंदी गंदी नेगेटिव क्वालिटीज में। बड़ा भारी अंतर है मेरे सजनों, मेरी देवियों। वैसे दोनों मजदूर कुआं जो है जमीन खोद रहे हैं, कुआं तैयार हो रहा है, लेकिन एक के कर्म में कितना उत्साह है, एक के कर्म में निरुत्साह, क्योंकि उसको अंदर से कुछ मिला नहीं, और गुणों वालों को अंदर से बहुत कुछ मिल जाता है। कितना अच्छा दृष्टांत देती है महापुरुष। तो जब आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, बहुत गुण आप भगवान से लेते जाते हैं, और वो तो दिन बदल बुद्धि को खराब कर, उनके लिए रब ने खुद उसे अध्याय के आखिर में कहा है, जायल हुई अक्ल आया। उनकी बुद्धि पर आवरण पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चिंता नहीं, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का करते रहते सारा दिन। यही रात जब तक नींद नहीं आती, यही गंदी मंदी बातें चिंतन करते रहते हो। और इधर देखिए, दिन भर में भगवान का चिंतन है, कर्म भगवान के लिए, रात को जब नींद नहीं आती तो भगवान का चिंतन, शुक्र मनाते हुए सोते हैं। इनकी बुद्धि चमकती जा रही है, उनका अंतःकरण गंदा होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो पुरुषार्थ कीजिए मेरी बुद्धि विशुद्ध हो जाए। विशुद्ध एक ही इरादे से होती है, भगवान के भक्ति जो आप कर सकते हैं, रजोगुणी नहीं कर सकता। तमोगुणी के तो बात ही बड़ी दूर की बात है, वो उसके लिए तो असंभव बात है। उसके लिए रब ने कितने ये शब्द भगवान ने कहां से निकाले रजोगुणी के, तमोगुणी के लिए? हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्जरूर। हर बात उल्टी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी तो विनाश आ चुका है, बुद्धि उल्टी पुल्टी है। मुबारक है आपको, सतगुण जाग गया है, जिसके कारण से आपकी हर बात सीधी होती जा रही है, और बुद्धि का इरादा एक। मैं फिर भी कहूंगा, इरादा एक होना चाहिए। इरादा और एक करते जा रहे हैं आप। अगर इरादे अनेक होते, आपका उत्साह कम हो जाता, आप इधर ना आते, क्योंकि मन की शक्ति कईयों में बढ़ जाती। अब आपकी मन शक्ति एक में है, शाबाश,
एक ही भगवान, उससे उत्साह बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, ओए होए होए होए। और एक शब्द है हमारा, और उल्लास बढ़ता है, उल्लास। ये एक भगवान की विशेष देन है आपको, जिससे बुद्धि अपने में पक्की रहती है। ओह हाँ, पक्की। इसके लिए एक ही श्लोक भगवान का है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू हो और पुख्ता इंसान का दिल। जब इरादा एक रहेगा तो मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, मन के इर्द गिर्द की विक्षेपता। ये याद रखना, ये श्लोक बड़े मार के जाए। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। भगवान की गर्मा गर्म चेतावनी, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ है रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जो नहीं अपने इरादा पवित्र करते और एक बनाते, संकल्प विकल्प में सारी जिंदगी खत्म कर बैठते, सारी जिंदगी ही संकल्प, ये संकल्प वो संकल्प, ये और वो। फिर दृष्टांत देते महापुरुष, आसान बनाते इस बात को। एक गांव था और गांव में एक ही कुआं था और वहां पर खेत थे और 10-12 किसान थे जी। उन्होंने अपना टाइम बांट लिया कि भाई 2-2 घंटे कुआं चलाया करो और पानी अपने खेतों में दे दिया करो। ठीक है, हो गया। उनमें एक फत्तू भी था जिसका नाम था फत्तू, ना सियाना था ना कमला, मगर हाफ मैड। तो उसकी भी वारी आई, पहले भी कई दिन आती रही। एक दिन वारी जब उसकी आई तो देखता है कि वो जो मिट्टी के लोटे, अब तो बन गए ना, टीन बन गए, लोहे के लोटे बन गए, उन दिनों मिट्टी लोटे वो टूटे पड़े हैं, काफी टूटे। जो टूटे पड़े हैं तो मेरी वारी में पानी की निकलेगा बाहर। लोटे पानी तो लोटों में से आना है ना, ये तो काफी टूटे पड़े अंदर। तो हो ना हो, मैं मेरे खेतों पर रह जाएंगे सूखे, तो मैं पर लोटे बन लवा। फत्तू ने लोटे बनने शुरू किए, मिट्टी के लोटे पास ही पड़े होते थे। अब उसने एक एक धागे में लोटे बनने बांधता रहा बेचारा। बड़े, अब सारी माल के लोटे नए बन हो गए, टूटे लोटे उसने बाहर निकाल। अब पानी तो पूरा आएगा, उस निसार के ऊपर पूरा गिरेगा और नाली भर के बहेगी और खेत 2 घंटे में उसके सारे भर जाएंगे। लेकिन जनाब ऊपर से दूसरा आ गया, बैल लेकर, बैलों की जोड़ी लेके। ओ फत्तू, हाँ भाई, राम 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 राम। वो तू कहां से आ गया? हमारी मेरी है, डंडा मार के तेरे अस्पताल भेज देवांगा। फत्तू ने कहा क्यों? लवारी मेरी, मैंने एक भी चक्कर नहीं दिया। क्यों? 2 घंटे की अंदर है, 2 घंटे में लोटे बंदा रहा, 2 घंटे में लोटे बंदा रहा। अब तो लोटे में तो टूटे हुए थे लोटे, अब तो लोटे बनते चाहे पानी चला, वारी तो मेरी है। गांव इकट्ठा होगा, मार कत्ल करने को तैयार हो गए। फत्तू गांव वालों का, अगर तो इस गांव में रह नहीं तो परे हट जा। क्यों? मैंने पानी को नहीं दिया खेत में, तो तू 2 घंटे तो हमने बर्बाद करता रहे। ये हमें कह देता, हम रात को सारे कई आदमी आके लोटे बन छोड़ते और फिर किसी की वारी, जो तू 2 घंटे में लोटे बनता रहेंगे। वो कहते ओ रजोगुनी तमोगुनी मूर्ख, सारी जिंदगी तो संकल्प विकल्प करता, लोटे ही बनता रहा, सारा जीवन ये बुद्धि बना रहा, ये करना है वो करना है, ये बनाना है वो बनाना है, इधर करना, तो ये लोटे बंदे अपने 2 घंटे ही गवा छोड़े। ये कहावत में शुरू हो गई, फत्तू 2 घंटे लोटे ही बनता रहा, सियाने पानी निकाल के अपने जीवन को शानदार बना लेते। देखना मेरे सजनों, आखिर में आज कह रहा हूं, लोटे बंदे आपकी वारी ना जाए। संकल्प विकल्प करते, इरादे बनाते, जो भगवान ने लोटे बन दिया था, नहीं कहा भगवान ने, जरा जगत गुरु में अपने शब्दों में कह दिया, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ है रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। आम 99% नर नारी आज के लोटे बनदे वारी तबाह कर रहे, अपने जीवन को तबाह, अपने अनमोल जिंदगी को तबाह, अपने अंदर के जो निश्चित आयु है उसको तबाह। हाय नहीं, ऐसा नहीं। और आपके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, मैंने पक्की, तो पुख्ता हो और इंसान का दिल
इरादा पुख्ता, मन उसका पक्का, तो पुख्ता हो दिल, बिल्कुल इरादा पक्का कि हमने यही करना है। संकल्प विकल्प बंद हो जाती हैं, भक्ति आपकी बढ़ गई, बुद्धि आपकी निर्मल हो गई, बिल्कुल पाक साहब। अब दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करते जाएंगे इस मार्ग में। इसलिए रब ने कहा है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, जो उस अवस्था का अनुभव करना चाहता है जिसमें जीव का कल्याण हो जाता है, उसे बुद्धि को विशुद्ध कर लेना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट गवर्नमेंट के लिए, तो उसके ऊपर लिखा होता है पहली क्वालिफिकेशन क्या, ही मस्ट बी ग्रेजुएट, वो भी ये होना चाहिए है, ये पहली क्वालिफिकेशन। इधर भगवान ने पहली क्वालिफिकेशन क्या बताई है, हमारी पहली आवश्यकता क्या पूरी करनी है हमने, पहले भगवान बुद्धिया विशुद्धिया, बुद्धि उसकी विशुद्ध हो, बुद्धि अशुद्ध ना हो, बुद्धि अपवित्र ना हो, शुद्ध बुद्धि, बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। भगवान करे ऐसा ही सब पे लागू हो जाए, ऐसी मेरी देवियों पे लागू हो। आगे मैं थोड़ा सा शुरू कर देता हूं। अब दूसरी शर्त क्या है, अगर हमारी बुद्धि विशुद्ध हो गई, अगर हमारा इरादा एक हो गया, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है देवियों, मेरे सज्जनों, इसका तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा, धृत्या, उनका धीरज चोटी का हो जाएगा है। धीरज, अविचल धीरज है इस मार्ग में, इस गुण की परम आवश्यकता है। इट इज मोस्ट एसेंशियल। पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, फॉर्टिट्यूड बहुत अच्छे शब्द है अंग्रेजी का, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, धीरज, धैर्य उनका बड़ा ऊंचा हो जाएगा। हाँ, उनका धीरज कमजोर नहीं होगा, बड़ा ऊंचा। किनका, पर जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, वो धैर्यवान बन जाएंगे। धैर्यवान, हां, धीरे की परिभाषा क्या है सुनिए, मैं विस्तार फिर भगवान जी ने चाहा तो कर दूंगा, पर धीरे सुन, धीरे कहते किसी हैं, जब घर के हालात, शरीर के हालात, समाज के हालात, जहां आप कमाती हैं, बिजनेस या आपकी अपने दफ्तर के हालात आपके मुताबिक न रहे, हां, कभी आपका मन गिरने ना पाए, वाह, उसे धीरज कहती है। जब सारे हालात हमारे मुताबिक हो तो तब धीरे रखने वाली बात ही कुछ नहीं। धीरे तो रखा जाता है तब जब हालात हमारे उल्ट जा रहे हों, अनुकूल परिस्थितियां ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उसमें धीरज आपका गिरने ना पाए, धीरज का बांध टूटने ना पाए। ये किसका टूटेगा, जिसका इरादा ही एक है, एक ही भक्ति का इरादा कर रखा, मर मिटने का इरादा किया है, मिट जाएंगे लेकिन भगवान की भक्ति से नहीं हटेगा। भगवान कहते हैं तब भी तेरा इरादा मैं पक्का समझूंगा जब हालात उल्टे पुल्टे बने, घर के, तेरे, समाज के, कमाने के स्थान के, फिर भी तेरा धीरज बुलंदी की ओर जाए, तेरा धीरज गिरने ना पाए, तेरा हौसला बुलंदी की ओर जाए। धीरज बड़ा बड़ा भारी, आजकल मेरी बच्चियों में धीरज बहुत कम है, जरा से की बात उल्टी हो ही नहीं और आपने क्या कुकड़ू कू, आपकी कुकड़ू को बोल जाती है। जरा सा बात किसी आजकल के बेटी की हो जाए, धीरज है ही कोई भी, धीरज किस नीली पीली चिड़िया का नाम है आज की मेरे बच्चे नहीं जानते। इस संसार में द्वंद ही द्वंद है, इस संसार में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे दुनिया में कितने धीरज की जरूरत है। धीरज की वहां जरूरत नहीं होती जहां हालात एक जैसे हों, पर प्रकृति को रब ने एक जैसा बनाया नहीं। लोग कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी धन पूरा है, कभी गुजारा ही नहीं होता, हाय, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी पिताजी बड़ा प्यार देती हैं, कभी पिताजी के अनुसार हम रहते नहीं तो तकरार होता है, कभी पत्नी जान कुर्बान करती है और कभी पत्नी खून सुखाती है। मेरे रब्बा, कभी पतिदेव वारे वारे जाते हैं और कभी पतिदेव एक की जगह चार चार आंखें लाल पीली नीली दिखाती हैं। जहां हालात एक जैसे ना रहे, जहां संसार सदा एक जैसा ना रहे, वहां धीरज की कितनी आवश्यकता है आप अंदाजा लगा लो, आप अनुमान लगा ले मेरी बेटी। एक जैसे हालात है तो कोई फिर धीरज की बात ही कोई नहीं, यहां तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। वाह महापुरुषों,
दुनिया की परिभाषा क्या बताई? अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया। तो जो सदा रंग बदलती है, उसमें कितना धीरज चाहिए। बेटी कह देना बड़ा आसान है, धीरज रखना। तेरे भी हालात ऐसी हो, मां दी धी है, तू भी धीरे रखना। नहीं रखा जाएगा जब तक कि पहले बुद्धि हमारी विशुद्ध, इरादा एक ना हो। धीरज वही रखती है जिनका इरादा एक है। जिन्होंने अनेक इरादे कर रखते हैं, उनकी कुकड़ों को बोल जाती है। लोगों के मरती हैं तो आप धीरे धीरे जाती हैं, और आपका मरता है तो कुकड़ों को बोल जाती हैं। क्यों? आप जब मेरे पिताजी मर गए थे, आप मुझे कितना समझाते थे, अब आप चमचम रोज जा रहे हो, क्या बात है? वो दूसरा दोस्त आया आपके पास, अब आप इतना रोज जा रहे हैं, तब तेरे पिताजी मरे थे ना, मेरे तो नहीं मरे थे, घर पिट्टे मुंह। तब रोने वाला कहता जब तेरे मोए थे ना, मेरे तो नहीं मरे थे ना। तो यूं कहना बड़ा आसान है, धीरे रखेगा वही कौन? जिसके एक ही इरादा है। भगवान कह रहे मैं तब समझूंगा जब हालात उल्टे पुल्टे हों और आपका धीरज बना रहे। मेरे प्रभु ने चाहा ये दूसरे गुण पर हम और विचार करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।